जय हिंद दोस्तों महिला आर्मी भर्ती की एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसमें इंडियन आर्मी ने अपने कई नियम बदल दिए हैं और जो इंडियन आर्मी ने पहले नोटिफिकेशन जारी किया था वो भी रद्द कर दिया है और उसकी जगह नए नियमों वाला नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि इस नए नियम से गर्ल्स के कई हजार रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो चुके हैं, यानी कि हजारों गर्ल्स भर्ती शुरू होने से पहले ही बाहर हो चुकी हैं। और इस नए नियम के आने से गर्ल्स के मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि इस नए नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है जो इंडियन आर्मी को अपना पुराना नोटिफिकेशन भी रद्द करना पड़ा, और इन नए नियमों के आने से किसे फायदा हुआ है और किसे नुकसान, और नए नियम में कट ऑफ के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इन सभी के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, क्योंकि इस भर्ती से रिलेटेड सभी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस नए नियम के बारे में आपको बता देते हैं। इसके लिए हम चलते हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों हम आ चुके हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें नीचे नोटिफिकेशन की लिस्ट दे रखी है। हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर ही वुमेन मिलिट्री पुलिस का नोटिफिकेशन आ रहा है और ये वही नोटिफिकेशन है जो इंडियन आर्मी ने अभी जारी किया है। चलिए तो दोस्तों हम इस नोटिफिकेशन ओपन करके देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में हमें क्या दिया हुआ है। दोस्तों हम आ चुके हैं इंडियन आर्मी के नए नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वुमेन मिलिट्री पुलिस 2021 और 22 का यह नोटिफिकेशन है और इसमें जो पोस्ट है ये 100 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है, और इसमें जो इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 6 जून 2021 से 22 जुलाई 2021 है। तो दोस्तों सबसे पहला चेंज तो यही किया है कि जो पहले लास्ट डेट 20 जुलाई थी उसको अब 22 जुलाई कर दिया है, यानी कि हमें रजिस्ट्रेशन के लिए 2 दिन का टाइम एक्स्ट्रा दे दिया है। तो सबसे पहला चेंज तो यही है। और इसके बाद जो दे रखा है, जो सेंटर चेंज किए गए हैं, इसमें सबसे पहला सेंटर अम्बाला है, लखनऊ है, जबलपुर है, बेंगलोर, शिलोंग और पुणे है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले बेंगलोर की जगह यहाँ पर बेलगाम सेंटर दिया हुआ था, लेकिन अब बेलगाम सेंटर की जगह बेंगलोर चेंज कर दिया है, यानी कि अब बेलगाम की जगह आपको बेंगलोर में जाना होगा अपने फिजिकल देने के लिए। और ये जो 6 सेंटर दिए हुए हैं इन्हीं पर आपको जाना होगा। तो दोस्तों 2 चेंज तो ये हमने आपको बता दिए हैं। उसके बाद इसके क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें जो एज मांगी गई है वो 17.5 से 21 वर्ष होनी चाहिए। इसमें जो आपका जन्म है वो 1 अक्टूबर सन 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ होना चाहिए। तो इसमें आपको एज में तो कोई भी चेंज नहीं किया हुआ है। इसके बाद इसकी हाइट में देख लेते हैं। इसमें आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हाइट भी आपके पहली जैसे ही है। इसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें चेंज किया गया है, तो दोस्तों जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंज किया गया है वो भी हम देख लेते हैं। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें दिया हुआ है कि आपको 10th पास होना चाहिए और आपके ओवरऑल नंबर 45% होने चाहिए और पर सब्जेक्ट में आपके 33% नंबर होने चाहिए। और इसके बाद जो इसमें दे रखा है कि इंडियन गोरखास के लिए केवल 10th पास होना चाहिए। अगर वे एक सब्जेक्ट में फेल भी हैं लेकिन उनको टोटल पास होना चाहिए। अगर जो इंडियन गोरखा हैं अगर वो 10th पास हैं तो वे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो पहले था वो नेपाली गोरखा के लिए भी था, लेकिन जो नेपाली गोरखा गर्ल्स हैं उन्हें अब इसमें बाहर कर दिया है, अब वे अप्लाई नहीं कर सकती। तो इसमें जो तीसरा चेंज है वो यही है कि जो नेपाली गोरखा हैं वो अब फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, केवल इंडियन गोरखा ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद इसके फिजिकल के बारे में देख लेते हैं कि फिजिकल में तो कुछ चेंज नहीं किया हुआ है। तो इसमें आपको 1600 मीटर की रनिंग लगानी होगी। 7.5 मिनट में अगर आप लगा लेते हैं तो आपको फर्स्ट ग्रुप में रखा जाएगा, और अगर आप 8 मिनट में लगाते हैं तो आपको सेकंड ग्रुप में रखा जाएगा। तो दोस्तों फिजिकल में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। आपको 10 फीट की लॉन्ग जंप लगानी होगी और 3 फीट की आपको हाई जंप लगानी होगी। दोस्तों उसके बाद इसमें जो हाइट और वेट में जो आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है उसके बारे में दे रखा है। अगर आप डॉटर ऑफ सर्विसमैन है, यानी कि अगर आपके पिता या भाई फौज में हैं, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी और वेट में भी आपको 2 किलोग्राम की छूट मिलने वाली है। और अगर आप नॉर्थ रीजन यानी कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय या असम से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आप गोरखा या गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, तो आपको हाइट में 4 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिल्कुल ज़रूरी होना चाहिए वहाँ का, तभी आपको हाइट में छूट मिलेगी। दोस्तों अब इसका जो अलग से नियम चेंज का नोटिफिकेशन दिया है उसे देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला चेंज जो मैंने आपको बताया कि बेलगाम की जगह बेंगलोर को कर दिया है, तो पहले नंबर पर इसमें यही दे रखा है कि जो बेलगाम सेंटर था उसकी जगह बेंगलोर को कर दिया है। और दूसरे नंबर पर दे रखा है कि जो ऑल गोरखास के लिए पहले अप्लाई करने के लिए था कि नेपाली और इंडियन गोरखा अप्लाई कर सकते थे केवल 10th पास होने पर ही, लेकिन अब इंडियन गोरखा ही अप्लाई कर सकते हैं।
अगर इंडियन गोरखा गर्ल्स केवल 10th पास हैं तो वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें कोई भी परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो दोस्तों इसमें बोनस मार्क्स का दे रखा है कि अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो इसमें आप लगा सकते हैं, आपको यहाँ पर भी छूट मिलेगी। इसमें जैसे आपको दे रखा है कि बोनस मार्क्स आपको कितने मिलने वाले हैं, तो अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है इंडिया को तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने नेशनल लेवल पर खेल रखा है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल पर खेल रखा है तो भी आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, और अगर आपने खेलो इंडिया गेम्स में पार्टिसिपेंट किया हुआ है तो भी आपको 10 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल रखा है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने अपनी स्कूल टीम को स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया हुआ है तो भी आपको 5 नंबर का यहाँ पर बोनस मिलेगा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से। तो इसलिए ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के भी इसमें फ़ायदे दे रखे हैं कि अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप उसे 100% अप्लाई कीजिए, आपको बोनस मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों उसके बाद जो इसमें रिलेशनशिप सर्टिफिकेट का है, तो इसके बाद जो इसमें अगला चेंज दिया हुआ है वह है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के ऊपर। पहले क्या था कि अगर आपके भाई या पिता फौज में हैं तो आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट का फ़ायदा मिलता था, लेकिन अब इसमें जो चेंज कर दिया है, अब क्या होगा कि अगर आपके पिता केवल फौज में हैं तो ही आपको इसमें बोनस मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके भाई फौज में हैं तो आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा, केवल पिता का ही इसमें रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लगेगा और कोई भी उसमें सर्टिफिकेट नहीं लगेगा कि अगर आपके भाई फौज में है तो आपको कोई फ़ायदा इसमें नहीं मिलेगा। दोस्तों इसके बाद जो आपके गेम्स की लिस्ट है वो आप देख सकते हैं कि आपने कौन से गेम में रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसी में आपको फ़ायदा मिलेगा। ये लिस्ट आप देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को देख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी गेम खेल रखा है और अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों उसके बाद जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया हुआ है। जितने भी चेंज हमने आपको अभी तक बताए हैं केवल उसी में चेंज किया हुआ है और कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ है, और बाकी पुराने नोटिफिकेशन जैसा ही है। दोस्तों इंडियन आर्मी ने जो ये नियम चेंज किए हैं इनसे बहुत सी गर्ल्स को नुकसान भी होगा और बहुत सी गर्ल्स को फ़ायदा होगा। नुकसान उन्हें होगा जो नेपाली गर्ल्स हैं या फिर जिनके भाई फौज में हैं, वे रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लगा सकती थी, अब उन्हें नुकसान होने वाला है। और जो इंडियन गर्ल्स हैं या फिर जो नॉर्मल गर्ल्स हैं, अब उन्हें फ़ायदा होगा कि जो हज़ारों फॉर्म कैंसिल हुए हैं उससे मेरिट पर भी फ़र्क पड़ेगा। अगर मेरिट लगती है, पहले 85% से ऊपर पर मेरिट लगती थी, और जो मेरिट है वो इस बार कम रहने वाली है, 100% इस बार मेरिट कम जाएगी, क्योंकि बहुत से रीज़न हैं और बहुत से फॉर्म कैंसिल हो चुके हैं, तो इस वजह से मेरिट भी कम जाएगी, कट ऑफ कम रहने वाली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो अभी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, अभी आपके पास टाइम है अप्लाई करने के लिए। आप 22 जुलाई तक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 22 तारीख से पहले आप अपने फॉर्म का अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।